बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण लिंग आदि का लक्षण अध्याय 53। श्री भगवान हयग्रीव ने कहा कि हे कमलोद्भव, अधुना मैं लिंग आदि का लक्षण बतलाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। लंबाई के आधे में 8 से भाग देकर 8 भागों में से 3 भाग का त्याग दें और शेष 5 भागों से चतुरस्र विस्कंभ का निर्माण कराएं। फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सभी को 1, 2 और 3 के क्रम से पृथक पृथक रखें। इसमें पहला भाग ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा शिव का है। उन भागों में यह वर्धमान भाग कहा जाता है। चतुरस्र मंगल में कोण सूत्र के आधे माप को लेकर उसको सभी कोणों में चिन्हित करना चाहिए। ऐसा करने से 8 कोणों का वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। उसके बाद उसको 16 कोण और फिर 32 कोणों से युक्त करना चाहिए। तत्पश्चात 64 कोणों से युक्त करके वहाँ गोल रेखा बनाएं। उसके बाद श्रेष्ठ आचार्य को लिंग के सिरों का भाग का कर्तन करना चाहिए। इसके बाद उसके विस्तार को 8 भागों में विभाजित करना चाहिए। फिर उसमें से एक भाग के चौथे अंश को छोड़ देने पर छत्राकार सिर का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में समान हो। वह समभाग वाला लिंग संपूर्ण मनोभिलषित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग में लंबाई के चौथे भाग से विस्कंभ बनता है। अधुना आप सभी लिंगों के लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष को 16 अंगुल वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र को, जो ब्रह्म और रुद्र भाग के समीपस्थ हैं, लेकर उसको 6 भागों में विभाजित करना चाहिए। वैयमन सूत्रों द्वारा निश्चित जो वह माप है उसको अंतर कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती है उसको 8 जौ बड़ा बनाना चाहिए, शेष को 1-1 जौ छोटा कर देना चाहिए। उपरोक्त के निचले भाग को 3 हिस्सों में विभाजित करके ऊपर के एक भाग को त्याग देना चाहिए। शेष 2 भागों को 8 हिस्सों में विभाजित करके ऊपर के 3 भागों को छोड़ देना चाहिए। 5वें भाग के ऊपर से भ्रमण करती हुई एक लंबी रेखा बनाएं और एक भाग को छोड़कर मध्य में उन 2 रेखाओं का संगम कराएं। यह लिंगों का सामान्य लक्षण बतलाया गया है। अधुना पिंडिका का सर्वसामान्य लक्षण बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। ब्रह्म भाग में प्रवेश तथा लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष को ब्रह्म शिला की स्थापना करनी चाहिए और उस शिला के ऊपर ही श्रेष्ठतम विधि से कर्म का निष्पादन करना चाहिए। पिंडिका की ऊंचाई को जानकर उसका विभाजन करना चाहिए। 2 भाग की ऊंचाई को पीठ समझें। चौड़ाई में वह लिंग के समान ही हो। पीठ के मध्य भाग में खात करके उसको 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। अपने मान के आधे त्रिभाग से बाहुल्य की कल्पना करनी चाहिए। बाहुल्य के तृतीय भाग से मेखला बनाएं और मेखला के ही तुल्य खात तैयार करना चाहिए। उसको क्रमशः निम्न रखें। मेखला के 16वें अंश से खात निर्माण करना चाहिए और उसी के माप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई, जिसे विकारांग कहते हैं, कराएं। प्रस्तर का एक भाग भूमि में प्रविष्ट हो, एक भाग से पिंडिका बने, 3 भागों से कंठ का निर्माण कराया जाए और एक भाग से पट्टिका बनाई जाए। 2 भाग से ऊपर का पट्ट बने, एक भाग में शेष पट्टिका तैयार कराई जाए। कंठ पर्यंत 1-1 भाग प्रविष्ट हो। तत्पश्चात पुनः एक भाग से निर्गम बनाया जाए, अर्थात जल निकलने का मार्ग बनाया जाए। यह शेष पट्टिका तक रहना चाहिए। प्रणाल अर्थात नाली के तृतीय भाग से निर्गम बनाना चाहिए। तृतीय भाग के मूल में अंगुल के अग्रभाग के बराबर विस्तृत खात बनाएं। जो तृतीय भाग से आधे विस्तार का हो, वह खात उत्तर की तरफ जाना चाहिए। यह पिंडिका सहित सामान्य लिंग का वर्णन समझना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 53वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 54 लिंग, मन एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदि कथन। श्री भगवान हयग्रीव ने कहा कि हे ब्रह्मन, अधुना मैं अन्य प्रकार से लिंग आदि का वर्णन करने जा रहा हूँ, सुनो। लवण तथा घृत से निर्मित शिवलिंग बुद्धि को समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। वस्त्रमय लिंग ऐश्वर्य संप्रदायक होता है। उसको तात्कालिक अर्थात केवल एक बार ही पूजा के उपयोग में आने वाला लिंग बताया गया है। मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग 2 तरह का होता है, पक्को तथा अपक्को। अपक्को से पक्को श्रेष्ठ माना गया है। उसकी अपेक्षा काष्ठ का बना हुआ शिवलिंग अधिकतर पवित्र एवं पुण्य संप्रदायक है। काष्ठमय लिंग से प्रस्तर का लिंग श्रेष्ठ है।
प्रस्तर से मोती का, मोती से स्वर्ण का बना हुआ लौह लिंग श्रेष्ठतम समझना चाहिए। चांदी, तांबे, पीतल, रत्न तथा रस अर्थात पारद का बना हुआ शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला एवं श्रेष्ठ है। रस अर्थात पारद आदि के लिंग को रांगा, लोहा, स्वर्ण, तांबा आदि तथा रत्न के अंदर आबद्ध करके विधिवत स्थापित करना चाहिए। सिद्ध आदि पुरुषों के द्वारा स्थापित स्वयंभू लिंग आदि के लिए माप करना अभीष्ट नहीं है। बाण लिंग अर्थात नर्मदेश्वर के लिए भी यही बात है, अर्थात उसके लिए भी वह इतने अंगुल का हो, इस तरह का मान आदि आवश्यक नहीं है। वैसे शिवलिंगों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पीठ और प्रासाद का निर्माण करवा लेना चाहिए। सूर्यमंडलस्थ शिवलिंग को दर्पण में प्रतिबिंबित करके उसका पूजन करना चाहिए। देवादिदेव भगवान श्री शिव शंकर सभी जगह ही पूजनीय हैं, परंतु शिवलिंग में उनके अर्चन की पूर्णता होती है। प्रस्तर शिवलिंग 1 हाथ से अधिक ऊंचा होना चाहिए। काष्ठमय लिंग का मान भी ऐसा ही है। चल शिवलिंग का स्वरूप अंगुलमान के अनुसार निश्चित करना चाहिए तथा स्थिर लिंग का द्वारमान, गर्भमान एवं हस्तमान के अनुसार। फिर भी गृह में पूजित होने वाला चल लिंग 1 अंगुल से लेकर 15 अंगुल तक का हो तो भी कोई दोष नहीं समझना चाहिए। द्वारमान से लिंग के 3 भेद हैं, इनमें से प्रत्येक के गर्भमान के अनुसार 9 प्रभेद होते हैं। इस तरह कुल 27 प्रभेद समझना चाहिए। इनके अतिरिक्त कर्मान से 9 लिंग और हैं, इनकी देवालय में पूजा करनी चाहिए। इस तरह सभी को एक में जोड़ने से 36 लिंग मानने चाहिए। ये ज्येष्ठ मान के अनुसार है, मध्यम मान से और अधम कनिष्ठ मान से भी 36 शिवलिंग हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह सभी लिंगों को एकत्रित करने से 108 शिवलिंग हो जाते हैं। 1 से लेकर 5 अंगुल तक का चल शिवलिंग कनिष्ठ कहलाता है। 6 से लेकर 10 अंगुल तक का चल लिंग मध्यम कहा गया है तथा 11 से लेकर 15 अंगुल तक का चल शिवलिंग ज्येष्ठ जानना चाहिए। महामूल्यमान रत्नों का बना हुआ शिवलिंग 6 अंगुल का, अन्य रत्नों से निर्मित शिवलिंग 9 अंगुल का, स्वर्णभार का बना हुआ 12 अंगुल का तथा शेष वस्तुओं से निर्मित शिवलिंग 15 अंगुल का होना उत्तम माना गया है। लिंग शिला के 16 अंश करके उसके ऊपरी 4 अंशों में से पार्श्ववर्ती 2 भाग निकाल देना चाहिए। फिर 32 अंश करके उसके दोनों कोणवर्ती 16 अंशों को लुप्त कर देना चाहिए। फिर उसमें 4 अंश मिलाने से कंठ होता है, अर्थात तात्पर्य यह है कि 20 अंश का कंठ होता है और उभय पार्श्ववर्ती 3 × 4 = 12 अंशों को मिटाने से ज्येष्ठ चल लिंग बनता है। प्रासाद की ऊंचाई के मान को 16 अंशों में विभाजित करके उसमें से 4, 6 और 8 अंशों द्वारा क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ द्वार निर्मित होता है। द्वार की ऊंचाई में से 1/4 कम कर दिया जाए तो वह लिंग की ऊंचाई मान है। लिंग शिला के गर्भ के आधे भाग तक की ऊंचाई का शिवलिंग अधम होता है और 3 भूतांश अर्थात 3 × 5 15 अंशों के बराबर की ऊंचाई का शिवलिंग ज्येष्ठ कहा गया है। इन दोनों के मध्य में बराबर की ऊंचाई पर 7 जगह सूत्रपात करना चाहिए। इस तरह 9 सूत अर्थात सूत्र निर्मित रेखा चिन्ह होंगे। 9 सूतों में 5 सूतों की ऊंचाई के माप का शिवलिंग मध्यम होगा। लिंगों की लंबाई या ऊंचाई उत्तरोत्तर 2-2 अंश के अंतर से होगी। इस तरह लिंगों की दीर्घता बढ़ती जाती है और 9 लिंग निर्मित हो जाते हैं। यदि हाथ के माप से 9 लिंग बनाए जाएं तो पहला लिंग 1 हाथ का होता है, फिर दूसरे के माप में पहले से 1 हाथ बढ़ जाता है। इस तरह जिस समय तक 9 हाथ की लंबाई पूरी नहीं हो जाती उस समय तक शिला या काष्ठ की माप में 1-1 हाथ बढ़ाते जाना चाहिए। ऊपर जो हीन, मध्यम और श्रेष्ठतम 3 तरह के लिंग बताए गए हैं, उनमें से प्रत्येक के 3-3 भेद हैं। बुद्धिमान पुरुष 1-1 लिंग में विभागपूर्वक 3-3 लिंग का निर्माण कराए। 6 अंगुल और 9 अंगुल के शिवलिंगों में भी 3-3 लिंग निर्माण कराए। स्थिर लिंग, द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान इन 3 दीर्घ प्रमाणों के अनुसार बनाना चाहिए। कथित 3 मापों के अनुसार ही उनकी 3 संज्ञाएं हैं, भगेश, जलेश तथा देवेश। विस्कंभ अर्थात विस्तार के अनुसार लिंग के 4 रूप लक्षित करना चाहिए। दीर्घ प्रमाण के अनुसार संपादित होने वाले 3 रूपों में निर्दिष्ट लिंग को शुभ आय आदि से युक्त करके निर्मित कराएं। उन त्रिविध लिंगों की लंबाई 4 या 8 हाथ की हो, यह अभीष्ट है। वे क्रमशः त्रितत्व रूप अथवा त्रिगुण रूप हैं। जो लिंग जितने हाथ का हो उसका अंगुल बनाकर आय संख्या, स्वर संख्या, भूत संख्या तथा अग्नि संख्या से पृथक पृथक भाग देना चाहिए। 8 स्वर संख्या, 7 भूत संख्या, 5 तथा आय संख्या 8, स्वर संख्या 7, भूत संख्या 5 पंचभूत
तथा अग्नि संख्या 3 से पृथक पृथक भाग देना चाहिए। जो शेष बचे उनके अनुसार शुभाशुभ फल को जाने। ध्वज आदि आयों में से ध्वत, सिंह, हस्ती और वृषभ ये श्रेष्ठ हैं, अन्य 4 आय अशुभ हैं। 7 संख्या से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार स्वर का निश्चय करना चाहिए। स्वरों में षडज, गांधार तथा पंचम शुभ सांप्रदायिक हैं। 5 से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतों का निश्चय करना चाहिए। भूतों में पृथ्वी ही शुभ है। 3 से भाग देने पर जो शेष रहे तदनुसार अग्नि जाने। अग्नियों में आहवनीय अग्नि ही शुभ है। कथित लिंग की लंबाई को आधा करके उसमें 8 से भाग देने पर यदि शेष 7 से अधिक हो तो वह लिंग आढ़्य कहा जाता है। यदि 5 से अधिक शेष रहे तो वह लिंग देवेज्य है और यदि 3 अंश से अधिक शेष हो तो उस लिंग को अर्क तुल्य माना जाता है। ये चारों ही तरह के लिंग चतुष्कोण होते हैं। 5वां वर्धमान संज्ञक लिंग है, उसमें व्यास से नाह बढ़ा हुआ होता है। व्यास के समान नाह एवं व्यास से बढ़ा हुआ नाह, इस तरह इन लिंगों के 2-2 भेद होते हैं। विश्वकर्म शास्त्र के अनुसार इन सब के बहुत से भेद बताए जा सकते हैं। आढ़्य आदि लिंगों की स्थूलता आदि के कारण 3 भेद और होते हैं। उनमें एक एक यव की वृद्धि करने से वे सब 8 तरह के लिंग होते हैं। फिर हस्तमान से जिन संज्ञक लिंग के भी 3 भेद हो जाते हैं उसको सर्वसम लिंग में जोड़ दिया जाता है। अनाढ़्य, देवर्चित तथा अर्कतुल्य में भी 5-5 भेद होने से ये 25 हो जाते हैं। ये सभी एक जिन और भक्त भेदों से 75 होते हैं। सभी का आकलन करने से 15,400 शिवलिंग हो सकते हैं। इसी तरह 8 अंगुल के विस्तार वाला लिंग भी एक अंगुलमान, हस्तमान एवं गर्भमान के अनुसार 9 भेदों से युक्त है। इन सभी के कोण तथा अर्धकोणस्थ सूत्रों द्वारा कोणों का छेदन विभक्तिकरण करना चाहिए। लिंग के मध्य भाग के विस्तार को भी प्रत्येक विभाग का विस्तार मानकर तदनुसार मध्य, ऊर्ध्व और अधा इन भागों की स्थापना करनी चाहिए। लिंग के मध्य भाग के विस्तार को ही प्रत्येक विभाग का विस्तार मानकर तदनुसार मध्य, ऊर्ध्व, अधा इन विभागों की स्थापना करनी चाहिए। मध्यम विभाग से ऊपर का अष्टकोण या 16 कोण वाला विभाग शिव का अंश है। पाद या मूल भाग से जानु पर्यंत लिंग का अधोभाग है, यह ब्रह्मा का अंश है तथा जानु से नाभि पर्यंत लिंग का मध्यम भाग है जो भगवान श्री हरि विष्णु का अंश है। मूर्धांत भाग भूत भागेश्वर का है। व्यक्त अव्यक्त सभी लिंगों के लिए ऐसी ही बात है। जिस शिवलिंग में 5 लिंग की व्यवस्था है वहाँ सिरोभाग गोलाकार होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। वह गोलाई छत्राकार हो, मुर्गी के अंडे के समान हो, नवोदित चंद्र के सदृश हो या पुरुष के आकार की हो। इस तरह एक एक के 4 भेद होते हैं। कामनाओं के भेद से इनके फल में भी भेद होता है, यह बतलाया जा रहा है। लिंग के मस्तक भाग का विस्तार जितने अंगुल का हो उतनी संख्या में 8 से भाग देना चाहिए। इस तरह मस्तक को 8 भागों में विभाजित करके आदि के जो 4 भाग हैं उनका विस्तार और ऊंचाई के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। एक भाग को छांट देने से पुंडरीक नामक लिंग होता है। 2 भागों को लुप्त कर देने से विशाल संज्ञक लिंग होता है। 3 भागों का उच्छेद कर देने पर उसकी श्रीवत्स संज्ञा होती है तथा 4 भागों के लोप से उस लिंग को शत्रुकारक कहा गया है। सिरोभाग सभी तरफ से सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। देवपूज लिंग में मस्तक भाग को कुट के अंड की भांति गोल होना चाहिए। चतुर्भागात्मक लिंग में से ऊपर का 2 भाग मिटा देने से त्रपुष नामक लिंग होता है। यह अनाढ़ संज्ञक शिवलिंग का सिर माना गया है। अधुना अर्धचंद्राकार सिर के विषय में सुनो। शिवलिंग के प्रांत में एक अंश के 4 अंश करके एक अंश को त्याग दिया जाए तो वह अमृताक्ष नाम धारण करता है। दूसरे, तीसरे और चौथे अंश का लोप करने पर क्रमशः उन शिवलिंगों की पूर्णेंदु, बालेंदु तथा कुमुद संख्या होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख, त्रिमुख और एकमुख होते हैं। इन तीनों को मुखलिंग भी कहा जा सकता है। अधुना मुखलिंग के विषय में सुनो। पूजा भाग की त्रिविध कल्पना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा तथा पद पूजा। पूर्ववत द्वादशांश का त्याग करके 6 भागों द्वारा 6 स्थानों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। सिर को ऊंचा करना चाहिए तथा ललाट, नासिका, मुख, चिबुक तथा ग्रीवा भाग को भी स्पष्टतया व्यक्त करना चाहिए। 4 भागों या अंशों द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्रों को प्रकट करना चाहिए। प्रतिमा के प्रमाण के अनुसार मुकुलाकार हाथ बनाकर विस्तार के अष्टमांश से चारों मुखों का निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक मुख सभी तरफ से सम होना चाहिए। यह मैंने चतुर्मुख लिंग के विषय में बतलाया है।
अधुना त्रिमुख लिंग के विषय में बतलाने जा रहा हूँ, सुनो। त्रिमुख लिंग में चतुर्मुख की अपेक्षा कान और पैर अधिक हो जाते हैं। ललाट आदि अंगों का पूर्ववत ही निर्देश करना चाहिए। 4 अंशों से 2 भुजाओं का निर्माण करना चाहिए, जिनका पहला भाग सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो। विस्तार के अष्टमांश से तीनों मुखों का विनिर्गम हो। अधुना एक मुख लिंग के विषय में सुनो। एक मुख पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। उसके नेत्रों में सौम्य भाव रहना चाहिए, अर्थात उग्रता न हो। उसके ललाट, नासिका, मुख और ग्रीवा में विवर्तन हो। बाहु विस्तार के पंचमांश से उपरोक्त अंगों का निर्माण होना चाहिए। एक मुख लिंग को बाहुहीन बनाना चाहिए। एक मुख लिंग में विस्तार के छठे अंश से मुख का निर्गमन होता हितकर कहा गया है। मुखयुक्त जितने भी लिंग हैं, उन सभी का सिरोभाग त्रपुषाकार या कुक्कुटांड के समान गोलाकार होना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्णद्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 54वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।